जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप सभी का जो एग्जाम लिया गया था 3 जनवरी को और 30 दिसंबर को, उसमें जो मैथ के 5-5 करके सवाल थे उसका हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे मोबाइल पे, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 जनवरी वाला यानी कल का जो एग्जाम लिया गया था उसका सॉल्व करते हैं। तो मैथ का सवाल जो था आपका अंतिम में था, तो 46 नंबर से शुरू होता है। 46 नंबर सवाल था आपका, यहाँ पे लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 46। क्वेश्चन था आपका, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने सेट किया था ना, ऑप्शन उस समय गलत था, लेकिन मैं 1 घंटा बाद फिर से आपका वहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया था, रिप्लेस कर दिया था, ऑप्शन सही से सेट कर दिया था। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इसका ऑप्शन गलत था। तो चलिए यहाँ पे इसमें ऑप्शन क्या क्या है एक बार बता देते हैं। 120, 210, 2310 और 1890 4 ऑप्शन थे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। तो पहला अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। दूसरा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 3। तीसरा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका, 5। और इससे बाद चौथा अभाज्य संख्या क्या लेंगे, यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेना। उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा आपका, 7 आ जाएगा। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, 9 नहीं है, 11 है। इसे गुना करके लिखना था। तो चलिए इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा, 1 0 आ गया। 7 को 3 से 21, 21 को 11 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। उसके बाद 2 और 1 3 हो गया, 2 हो गया, यानी 2310, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2310, ये आपका आंसर। इस तरह से आप सभी को सॉल्व करना था। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अब 47 नंबर सवाल को। इसे हम लोग मिटा देते हैं। सैतालीस नंबर सवाल था आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, ठीक है। एक वस्तु को 1600 रुपया में खरीद कर 1400 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होगी। इसका क्रय मूल्य क्या है, सीपी दिया गया आपका कितना, 1600 रुपये, इतना में खरीदेगा। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया गया आपका, 1400 रुपये। पूछ रहा हानि कितना प्रतिशत होगा। हानि यहाँ पे देखो तो कितना हो रहा है, 200 रुपया का हानि हो रहा है। हानि आपका हो रहा है कितना का रुपया में, 200 रुपया का हानि हो रहा है। लेकिन पूछा गया यहाँ पे हानि प्रतिशत, तो हानि हो रहा है कितना का, हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं हम लोग, यानी लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा आपका, हानि हो रहा है कितना, 200 का। कितना में हानि हो रहा है, 1600 में खरीदे थे ना, इसमें हानि हो रहा है, तो जितना में हानि होगा उसे नीचे लिख देना है। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। 0000 यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद देखिए 4 से काटेंगे, 4 5 20, सॉरी 4 4 यहाँ पे 16 आएगा 4 बार में, और 4 5 20, 5 बार में यहाँ पर आ गया 20। 4 से भाग देंगे, आ जाएगा आपका 12.5%, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में था, ऑप्शन नंबर ए में था। ये हो जाएगा आपका आंसर। 12.5% की हानि होगा। इजी सवाल था। चौकीदार में सेम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे अगर मैथ के सवाल आते हैं तो। बहुत सारे जिले में मैथ के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे जिलों में नहीं आ रहे हैं। 4-5 आने की संभावना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को पूरा तैयारी करके रखना है 50 नंबर का। ऐसा नहीं कि मैथ छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टोटल तैयारी करके रखना है, क्योंकि इस बार जो साहेबगंज चौकीदार का जो एग्जाम होने वाला है ना दोस्तों, इसका एग्जाम सारा जिला का हो गया है और इसका बाकी है। तो बहुत सारे बच्चे जी जान से लगे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर सवाल है आपका, हल करें। यहाँ पे दिया गया आपका 2 गुना 2 भागा 2 भागा 2, इसे सॉल्व करना है। आपके ऑप्शन है 1 2 3, सॉरी 3 नहीं है, 1 2 4 और डी में आपका हाफ, यानी 1/2, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट नहीं है, तो सीधा इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 2। उसके बाद भाग को गुना बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, पलटना पड़ता है। तो पलट देंगे हम लोग इसे, 1/2 हो जाएगा। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है,
नीचे में कुछ नहीं देगा। भाग को गुना बनाने के लिए 1/2। देखो 2 2 कट गया, ये दो कट गया, तो ऊपर में क्या एक बार में कटा, 1 से गुना कर देंगे तो आपका 1 ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा? 1 आएगा आंसर। जो कल आप सभी का एग्जाम लिया गया था साहिबगंज चौकीदार का टेस्ट एग्जाम, उनमें से जो लगभग 72% बच्चा का स्कोर 40 से कम था और लगभग आपका 10% ऐसे छात्र थे जिन्होंने 45 से अधिक स्कोर किया था और 18% छात्र जो था आपका उसका 40 से 45 के बीच में स्कोर था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे और जो ध्यान दे रहा है ना उसका स्कोर अच्छा आ रहा है। कपड़ा सूखा है ना इसलिए थोड़ा मिटाने में टाइम लगता है। भीगा कपड़ा से मिटाएंगे तो बोर्ड यहाँ पे पिछलन होगा, अच्छा से नहीं चलेगा कलम। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 49 नंबर सवाल है आपका। एक वृत्त की परिधि दिया गया आपका 66 सेंटीमीटर। परिधि कितना है? 66 है सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना आप सभी को? त्रिज्या निकालना है। यहाँ पे इतना सेंटीमीटर दिया गया, आपको आर का वैल्यू निकालना है कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr। आप सभी को सारा सूत्र याद कर लेना है लिख के, मैं जितना भी सूत्र बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिधि का मान दिया गया था पहले यहाँ पे 66, तो इसके यहाँ पे हम लोग 66 लिख देंगे। बराबर है तो बराबर देंगे 2 पाई का मान जब भी ना क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको 22/7 यूज कर लेना है, ठीक है। 22/7 और हमें आर का मान निकालना है इसलिए आर यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ से देखो तो कट रहा है कुछ, क्या देखो 2 से कट जाए कितना बार में? 33 बार में। 11 से 2 बार में कट जाएगा और 11 से 3 बार में। अब देखो यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 7, तो ये कोना कोनी क्रॉस गुना हो जाएगा। 7 3 21, कितना आ जाएगा? 21 बराबर 2 गुना आर। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर आपका निकल गया 21/2 यानी निकल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सभी को सॉल्व करना था। 50 नंबर सवाल में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये आपका 3 जनवरी वाला पेपर है। उसके बाद हम लोग 30 जनवरी की जो एग्जाम हुआ था उसका भी सॉल्व कराना बाकी रह गया था। सॉरी 30 जनवरी नहीं, 30 दिसंबर वाला, उसका इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पचास नंबर सवाल है आपका। दिया गया निम्नलिखित में से भिन्न का पता करें। यहाँ पे अल्फाबेट दिया गया है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ए नंबर दिया गया आपका GJMP। उसके बाद बी में आपका दिया गया है ADGJ और सी में आपका दिया गया यहाँ पे EHKM और डी में आपका दिया गया यहाँ पे ILOR। तो यहाँ पे ना कौन सा अलग है पता करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जी का मान होता है 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, J 3 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, M और 3 जोड़ेंगे 16 यानी P। ये आपका ++3 होता गया। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। इसका मान है 1, इसका मान है 4, इसका मान है आपका 7, इसका मान है 10। देखो तो यहाँ पे 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10 सही है। यहाँ पे 3 3 वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सी है ना, क्या है? ई है। ई का मान होता है 5, एच का मान 8 होता है, के का मान होता है 11, एम का मान होता है 13। यहाँ पे देखो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, लेकिन यहाँ पे कितना है? 13 है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ये वाला भी चेक कर लेते हैं। आई का मान हो जाएगा क्या? 9, एल का मान 12, ओ का मान 15, आर का मान 18। तो सभी में 3 3 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला आपका मात्र 2 का गैप है, इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, इस तरह से आप सभी को सॉल्व करना था। और
कल से आप सभी का मैथ का क्वेश्चन फिर से नया नया क्वेश्चन कराएंगे। टेस्ट एग्जाम के अलावा भी आपका कुछ क्वेश्चन करा देंगे ताकि एग्जाम में आने से आप सभी का छूटे नहीं। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 30 दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर। तो 30 दिसंबर का आपका एग्जाम है, तो उसमें आपके 4 सवाल मैथ के मात्र थे। तो चलिए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 47 नंबर सवाल है आपका, एक वर्ग का परिमाप दिया गया है। कितना? वर्ग का परिमाप है आपका यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? सूत्र वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है आपका 4a। परिमाप दिया गया आपका 30, यहाँ पे 4a है, 4 से काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाए आपका? 2 से काट दिए 15 और नीचे में बच गया 2, तो 15/2 हो गया। a हो गया आपका इतना सेंटीमीटर, भुजा निकल गया। अब पूछा गया यहाँ पे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? वर्ग का एरिया बराबर a स्क्वायर। ये सूत्र होता है, यानी a का स्क्वायर करना है। a का मान निकला था आपका कितना? 15/2। तो यहाँ पे देखिए 15/2, तो 15/2 यहाँ पे रख देंगे। 15/2 इसका स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 और 2 का स्क्वायर नीचे में 4। इसे भाग देना है, भाग देते हैं। चलिए 4 से जाएगा आपका 5 बार में, बच गया 2, 4 6 24, बच गया 1, उसके बाद 10 हो गया 4 यानी 25 आ जाएगा। 56.25 ये हो जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, cm स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन कट गया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं कटा है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और 40 नंबर सवाल है आपका। क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बोला गया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वृद्धि। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ ना टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रति सेंटीमीटर की जगह में क्या होगा? प्रतिशत होगा। तो 10% वृद्धि करेंगे त्रिज्या में, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका πr²। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना बार है? 2 बार है। 2 बार रहेगा ना, तो आपको ए बी वाला फॉर्मूला लगा देना है, जितना % का वृद्धि होगा। वृद्धि दिया आपका कितना % करना है? वृद्धि बराबर 10% की वृद्धि करना है। ठीक है, जब भी आपका प्रतिशत वृद्धि करने बोलेगा तो आपको क्या करना है? और यहाँ पे सूत्र में क्या r² है, तो r² रहेगा तो आपको ये सूत्र लगा लेना है। ठीक है, 2r + r² / 100। ये सूत्र आप सभी को लगा लेना है। क्या? 2r + r² / 100। तो यहाँ पे देखिए 2 लिख देंगे, r का मान कितना %? 10%, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्लस है तो प्लस 10 है यहाँ पे r का मान, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सीधा लिख देते हैं, और नीचे में 100 है, तो यहाँ पे 10 दूनी कितना हो गया आपका? 20 हो गया। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 100 कट गया, कितना? एक बार में गया, तो 1 यानी हो जाएगा आपका 21%। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21% की वृद्धि होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल है आपका, दिया गया यहाँ पे 48 और 124 का HCF कितना होगा? दिया गया आपका 49 नंबर सवाल।
48 और कितना है 124 का HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालने का तरीका क्या, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा से बड़ा संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, तो कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड टुकड़ा भी कर सकते हैं या फिर सिंपल दूसरा तरीका से भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 48 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 124 को। एक बार में गया, दो बार में चल जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना, दो बार में 96। उसके बाद घटाएंगे, 14 में 6 गया 8, उसके बाद 11 में 9 गया 3। यहाँ पे देखिए 48 यहाँ ये वाला संख्या यहाँ पे उतर जाएगा। एक बार में गया कितना, 38 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 और 4, यहाँ पे घटाव गलत हो गया शायद। ठीक है, यहाँ पे 28 होगा, 28। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना, 48। एक बार में जाएगा 28, घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला उतर जाएगा 28, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 20, नीचे में 8, 20 यहाँ आ जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 20। दो बार में जाएगा कितना, 16, नीचे पता नहीं दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो यहाँ से मिटा के हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो कितना बचा, यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 20 आ गया। दो बार में जाएगा 16, कितना 4, यहाँ पे ये वाला संख्या आ जाएगा 8, कितना दो बार में गया, 4 दूनी 8, कट गया। लास्ट बार में जिससे भाग जाएगा वो आपका HCF होगा। तो किससे गया था, 4 से, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4। HCF कितना निकल हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप सभी को सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं और आज का आखिरी सवाल 50 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। पचास नंबर क्वेश्चन है आपका, एक शंकु की त्रिज्या दिया गया आपका कितना, आर का वैल्यू दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई दिया गया आपका एच का मान कितना, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा है शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र लगाते हैं हम लोग। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें हमें मान रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं। 1/3 है, 1/3 लिख दिए। पाई का मान कुछ नहीं है तो आपका 22/7 लिख देना है। उसके बाद आर स्क्वायर, आर का मान है 7, तो यहाँ पे 2 बार 7 लिख देना, 7 गुना 7। और एच का मान आपका कितना है, 24 है, तो 24 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने से आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 7 7 कट गया, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 8 24, कितना बच गया उसे गुना कर लेना है। तो 22 गुना 8 गुना 7, इतना ही है ना, 8 7 और 22 सही है। इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। देखो 7 8 56, 56 दूना 112, 112 को 111 से गुना करना है। कितना, 112 को 11 से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1232। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर 1232। ठीक है, इस तरह से आप सभी को सॉल्व करना था। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक साहिब चौकीदार का अगर कोर्स परचेज नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, तो कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रहा है। जिसको भी परचेज करना हो, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।